मैं केदारनाथ सचान हूँ और अपना दल देश का पूर्व राष्ट्रीय सचिव हूँ और हम बेसिकली अर्जक संघ का उत्पाद हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी है तो आज़ादी की बात करता है, वो अपने को अच्छा लगता है। मैं प्रोफेसर ब्रजेश कटियार हूँ HBTI कानपुर में। तो प्रबुद्ध लोग जो नेपथ्य में चले गए थे वो अब खुल करके सामने आ रहे हैं। मेरा रामस्वरूप पाल, पूर्व प्रधान। अधिकार मांगने से न मिले तो सर जी छीन लेना चाहिए। मैं प्रताप यादव फार्म इंडस्ट्री में हूँ और ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हूँ। मैं CI2 का स्टेट कमेटी मेंबर हूँ। सांसद जी से हमारी वैचारिक केमिस्ट्री है। सांसद जी उद्योगपतियों की बात नहीं करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं। ये यहाँ प्रबुद्ध जाति से तय नहीं हो रहा है, यहाँ प्रबुद्ध योग्यता से तैयार हो रहा है। मेरा नाम श्रीकांत पाल है, मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन से हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि निश्चित रूप से वो कौशाम्बी की घटना को देखेंगे और निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को जीतेंगे। एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद वर्मा। तो आज हमने जो आग देखी, जो तासीर देखी, पहली बार इन्होंने पार्लियामेंट में अधिवक्ताओं की आवाज़ उठाई। वेद प्रकाश उत्तम, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। प्रेजेंट में मैं कानपुर न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एडवोकेट हूँ। देश को एक नगीना मिल गया है। मानव काशीराम जी का अक्स उसमें दिखाई देता है। आरोप जो तैरते रहते हैं फिजाओं में, इन आरोपों में दम नहीं लगता। चाहे जितने भी आरोप लग जाएं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कतई उसमें सच्चाई नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कानपुर की धरती पर आज एक प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। हालांकि इससे पहले भी तमाम पार्टियां प्रबुद्ध सम्मेलन करती रही हैं, लेकिन उनके प्रबुद्ध दूसरे थे। और आज इस हॉल में जो बहुजन कॉन्सेप्ट मैंने देखा, इसके प्रबुद्ध अलग थे। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जिसका नाम था अस्तित्व बनाओ भाईचारा बचाओ प्रबुद्ध सम्मेलन। क्या परिचय है आपका? मैं केदारनाथ सचान हूँ और अपना दल देश का पूर्व राष्ट्रीय सचिव हूँ। अपना दल इसमें यानी कि सत्ता में रह चुके हैं? हाँ, मैं पूर्व राष्ट्रीय सचिव हूँ। सत्ता में रहते हुए ही आप इधर चले आए? मुझे लगा कि वो पार्टी भटकी हुई है और हम बेसिकली अर्जक संघ का उत्पाद हैं। और वो चीज़ जब नहीं मिलती है तो घुटन होती है। यहाँ आज़ादी बहुत है और जब इन्होंने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी है तो दुनिया में सबसे कठिन काम है गुलाम होना। कठिन काम है, सबसे कठिन। इससे ज़्यादा कोई दुखदाई जीवन है ही नहीं। गुलामी ज़्यादा कुछ दुखदाई नहीं है। तो जो आज़ादी की बात करता है वो अपने को अच्छा लगता है। जी। अच्छा, प्रबुद्ध सम्मेलन जी और सारा बहुजन इकट्ठा था जी। ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट आप लोग गढ़ रहे हैं कि बहुजन ही प्रबुद्ध है? देखिए सर, बुद्धत्व जो है ये हमारा ही कंसेप्ट है। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। इसके पहले तो किसी भी धर्म में कहीं ये बात ही नहीं थी। तो बुद्धि के और बुद्धत्व के तो हम ही स्वामी हैं, हम ही मालिक हैं। वो अलग बात है कि हमारी विरासत को लोगों ने हाईजैक कर लिया। तो अब दावा आप ठोक रहे हैं कि असली प्रबुद्ध नहीं, हम बताते हैं कि हम बुद्ध और बाबा साहब जैसे लोग पैदा हुए तो हम ही असली प्रबुद्ध हैं। तो ये तो हमारा अधिकार है और हम उस पर आगे चलेंगे, अपना अधिकार लेके भी रहेंगे। आपका क्या परिचय है? मैं प्रोफेसर ब्रजेश कटियार हूँ HBTI कानपुर में और अर्जक संघ के कार्यक्रमों में और बचपन से ही अर्जक संघ से जुड़ा रहा हूँ। आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन में हमें आमंत्रित किया गया और मैंने अपना विचार भी रखा। और मेरा मानना है कि वास्तव में जो प्रबुद्ध हैं उनको मार्जिनलाइज करके रखा गया, किनारे करके रखा गया। ढोंग पाखंड अंधविश्वास को ढोने वाले लोग, उनके हाथ में जब ताकत आ गई तो प्रबुद्ध लोग जो नेपथ्य में चले गए थे, ख़ास तौर से बहुजन समाज के लोग, वो अब खुल करके सामने आ रहे हैं और तथाकथित प्रबुद्धवादियों को अब सीधा मुकाबले में ला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है आज के इस कार्यक्रम का। कुछ संगठनों के माध्यम से आपने धन्यवाद भी दिया, सहयोग राशि भी दी। कौन सी ऐसी बात है जो चंद्रशेखर आज़ाद की आपको इतनी अच्छी लग गई कि आप उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं, सहयोग भी दे रहे हैं? देखिए, महामना रामस्वरूप वर्मा और उनके साथियों के द्वारा 1 जून सन 68 को जिस अर्जक संघ की स्थापना की गई थी, समाज में व्याप्त ढोंग पाखंड अंधविश्वास, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, इस सब को समाप्त करने के लिए जो काम
आज से 57 वर्ष पहले शुरू किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 1 जून सन 2025 को इस प्रदेश की राजधानी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जो कि अर्जक संघ की स्थापना के दिन जो कार्यक्रम किया, और ऐसे महापुरुषों को याद करते हुए प्रबुद्ध, क्योंकि मेरा मानना है कि अर्जक संघ बौद्धिकता की पराकाष्ठा है, ये सर्वोच्च पायदान है, और उस पायदान पर अगर कोई व्यक्ति पहुंचने का प्रयास कर रहा है तो वो हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय है। और उनके बुलावे पर मैं आज आया, और अर्जक संघ की तरफ से जो भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने इकट्ठा कर पाया, वो उनको मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग भी प्रदान किया है। आपका क्या परिचय है? जी सर, मेरा रामस्वरूप पाल, पूर्व प्रधान। पाल समाज से हैं आप? जी सर। अभी आप थे ना कार्यक्रम में? जी। इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आकर के आपको महसूस हुआ कि वो बहुजन आग थी जो फिर से जल पड़ी है और फिर से वो क्रांति अब जन्म लेगी? बिल्कुल बिल्कुल महसूस हुआ। अधिकार मांगने से न मिलें तो सर जी छीन लेना चाहिए, और हमारे अधिकार हमारे पास सुरक्षित थे। लेकिन अगर हमें जागरूकता का अभाव है तो उसी जागरूकता के अभियान को समझ लीजिए आप कि जागरूक करने के लिए, और वास्तव में जो जागरूक हैं भी, लेकिन वो जो अपने आप को छिपाए बैठे हैं, उस प्रबुद्ध वर्ग के लिए जो आज का जो कार्यक्रम सम्मेलन हुआ, तो हमारे न्याय और हक को दिलाने के लिए। अच्छा, इससे पहले कभी आप कार्यक्रम में आए इस पार्टी के? नहीं, वैसे तो मैं पहली बार मीटिंग। तो ईमानदारी से बताइए, कार्यक्रम में आने के बाद क्या बदलाव लगा? पहले भी मुझे जो है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो विचारधाराएं मैंने मतलब जो है तो मोबाइल यूट्यूब के जरिए और जैसा भी मैंने सुना, मुझे उनकी विचारधारा, मतलब यहाँ डायरेक्ट विचारधारा का कनेक्शन है। और विचारधारा के अनुसार मेरे और तमाम हमीरपुर के साथी लोग हैं जो साथ में आए हैं, अब चूँकि एक टीम है हमारी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जो उनकी सोच हमारे पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति है, वो मतलब वास्तव में एक मतलब जो है तो हक दिलाने की है। आपका परिचय? मैं प्रताप यादव फार्म इंडस्ट्री में हूँ और ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हूँ। हमारे यहाँ आने का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि माननीय सांसद जी असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे हैं, राइट टू वर्क, मज़दूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, काम के घंटे तय करने की बात करते हैं। तो सांसद जी से हमारी वैचारिक केमिस्ट्री है। मैं वैचारिक केमिस्ट्री हमारी और उनकी मिलती है। इस वजह से चूँकि हम लोग भी ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे हकों की लड़ाई है हम लड़ते हैं। सांसद जी उद्योगपतियों की बात नहीं करते हैं, मज़दूरों की बात करते हैं। हम लोग भी मज़दूरों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। अपने जो काम के घंटे हैं, इनोवेशन, हम लोग फार्मा इंडस्ट्री के जो रिसर्च है, जो इनोवेशन है, वो इंडस्ट्री में ले जाते हैं, डॉक्टरों को बताते हैं। तो प्रबुद्ध तो हम हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम प्रबुद्ध हैं नहीं। मैं यहाँ प्रबुद्ध जाति से तय नहीं हो रहा है, यहाँ प्रबुद्ध योग्यता से तय हो। जिस विचारधारा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिस विचारधारा की लड़ाई हमारा संगठन लड़ रहा है, उसी विचारधारा को, उसी विचारधारा के पोषक, उसी विचारधारा के साथ रहने वाले सांसद जी हैं। इसलिए हमारी वैचारिक केमिस्ट्री मिली है। जितनी गंभीरता से, जितनी एकजुटता से सांसद जी लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों की, किसानों की, महिलाओं के अधिकारों की, उनके और आंगनवाड़ी की, मिड डे मील की, आशा बहुओं की, हम लोग भी इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं CITU का स्टेट कमेटी मेंबर हूं। अच्छा। और हमारे CITU में इस तरह के संगठनों का एक केंद्र है। तो इस वजह से मेरा विचार, जो हमारी वैचारिक केमिस्ट्री है, वो सांसद जी से मैं परिचय इसलिए ले रहा हूं कि तमाम वो लोग हैं जिनको ऐसे बहलाया नहीं जा सकता कि एक फ़ोन करके बुला लिया जाए और कुछ बातें कहलवा ली जाएँ। ये सब लोग घुटे घुटाए लोग हैं जिन्होंने दुनिया भी देखी है, तमाम संगठन भी देखे हैं, तमाम राजनीतिक दल भी देखे हैं, और आप तो सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ा भी चुके हैं। आपका क्या परिचय? मेरा नाम श्रीकांत पाल है, और आज का जो कार्यक्रम है, क्या है, किस संगठन से हैं आप? मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन से हूँ, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ के स्लोगन को मैंने पढ़ा, और मैं पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। मैं सामाजिक संगठनों पर अपनी गतिविधियाँ देता हूँ। कौशाम्बी की घटना का भी जिक्र किया है। निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ मंच से अनाउंस किया है कि हम वहाँ कौशाम्बी भी जाएंगे, तो जिससे हमारा समाज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इस समय पूरा प्रदेश दो खेमे में बट गया है। उस कौशाम्बी की घटना को लेकर के पाल समाज के बहुत सारे नेता उस घटना पर गए। इस समय 144 धारा लागू हुई है।
तो अब वहाँ पर जिस तरह से ब्राह्मण वर्ग और पाल समाज के वर्ग दो खेमे में बटे, सरकार किसका साथ दे रही, किसका साथ नहीं दे रही। और राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो दूसरे राजनीतिक दलों ने भी ट्वीट किया है, तो दो दो कमेटियाँ बनाई हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस की बात करें तो वहाँ से भी उसी सवर्ण व्यवस्था के लोग हैं, तो ज़्यादातर उधर ही सब लोगों का सरकार की तरफ मानसिकता है। तो ये हम लोगों को देखने को मिलता है कि सत्ता में हो या ना हो, परंतु अपने समाज को किस तरह से सेव करने का काम करते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं चंद्रशेखर रामर जी को कि ये कार्यक्रम कानपुर की धरती से हुआ, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि निश्चित रूप से वो कौशाम्बी की घटना को देखेंगे और निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को जीतेंगे। बहुत बहुत आपका परिचय? एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद वर्मा। एडवोकेट हैं यहीं कानपुर में आप? जी यहीं पर। मैं आज यहाँ पर वैचारिकी के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। हम इस पार्टी से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि मैंने मान्यवर कांशीराम को सामने अपने उनकी स्पीच को सुना था, वो देखा था, उनके कार्य करने के अंदाज को। वो हमेशा अक्सर समझाते थे कलम का उदाहरण दे करके कि 85-15 की बात कहते थे कि ये इस पर राज कर रहा है, ये पूरी तरीके से उसको पलट देना है। तो आज हमने जो आग देखी, जो तासीर देखी जो हमारे चंद्रशेखर भाई में, और पहली बार इन्होंने पार्लियामेंट में अधिवक्ताओं की आवाज़ उठाई, जो मैंने सुना। खुद एडवोकेट हैं? खुद एडवोकेट हैं, और एडवोकेट से ही इनका नाम शुरू होता है। इस बात को बड़ा गौरव देने वाली चीज़ होती है। और हम अक्सर ये बात कहते हैं कि यहाँ से लेकर के विधानसभाओं से लेकर के लोकसभा तक जाने कितने हमारे अधिवक्ता भाई हैं, लेकिन आज तक कभी भी किसी ने अधिवक्ताओं की जो है कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। आम जन की आवाज़ उठाते हैं, क्विक रिस्पांस देते हैं। सादगी है, सरलता है, ईमानदारी है, जो हमने आज नज़दीक से देखा, सुनने को मिला। मैं तो भाव विभोर। आप कह रहे हैं ईमानदारी है, और तमाम आरोप जो तैरते रहते हैं फिजाओं में, इन आरोपों में दम नहीं लगता? बिल्कुल, कहीं से भी आरोप जो भी बेबुनियाद हैं, ये कहीं न कहीं जब इनका उठता हुआ सूरज है इस तरीके से, चाहे जितने भी आरोप लग जाएं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कतई उसमें सच्चाई नहीं है। और आने वाले समय इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कहाँ से हो रहे हैं? पैसा कहाँ से आ रहा है? ये आम लोगों की चीज़ें हैं। ये मान्यवर कांशीराम कहते थे एक वोट और एक नोट, यही केवल हमारे बहुजन लोग दे दें, इसी से ही नैया पार हो जाएगी। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये तस्वीर दिखेगी। और हम तो सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं। सुल्तानपुर से जी नहीं, यहीं रहते हैं, रहते यहीं पर हैं, लेकिन वहाँ अगल बगल के जितने पूर्वांचल के जिले हैं, हमारी अंबेडकर नगर जैसे जिला है, वहाँ मान्यवर कांशीराम जी आए थे। इलाहाबाद मैंने आमने सामने सुना था, तो देखा था, वो वास्तव में उसी कारवां। पिछड़े वर्ग से हैं कि एससी समाज? हम कुर्मी कम्युनिटी से हैं। अच्छा, ओबीसी वर्ग से हैं? जी जी, ये एक बड़ी बात है। तमाम लोग कहते हैं कि ओबीसी कावर्ड हो रहा है, गुलाम बना हुआ है, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि ओबीसी अब आंदोलन के मूड में नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। फाइनल आपसे पूछ लेते हैं, कानपुर की इस धरती पर आज जो ये आगाज हुआ है प्रबुद्ध सम्मेलन का, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देगा क्या? बदल देगा। नई दिशा तो छोड़िए, एकदम बदल देगा। क्योंकि अब जब तर्क होगा बुद्धि का और कम बुद्धि का, तो जो आदमी गंगा में नहा के पाप धोता है, जो पत्थर पूछता है, वो बुद्धिमान कैसे हो सकता है? वो तो पूरी फिलॉसफी झूठ पर है। और हमारा जो बुद्ध ने यही तो दिया था कि भाई विज्ञान सम्मत बन जाओ, प्रकृति को समझो, और यही ज्ञान है। तो ज्ञान का प्रणेता हमारा भारत में बुद्ध है। जो मोदी भी कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, दूसरा आदमी कोई ज्ञान का प्रणेता नहीं है। तो जो अंधविश्वासी कौमें हैं, जो मूर्ख हैं, जो तमाम पाखंड फैलाती हैं, वो प्रबुद्ध का तबका गरज लेती हैं। वो प्रबुद्ध हैं भी नहीं। अब उनकी सब कलई खुल जाएगी, क्योंकि अभी तक हम लोग नहीं खड़े हुए थे ना प्रबुद्धता के लिए। अब कंपटीशन होगा तो खुल जाएगा। क्या परिचय आपका? मैं वेद प्रकाश उत्तम, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। प्रेजेंट में मैं कानपुर न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एडवोकेट हूँ। अच्छा, जो ये आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ है, उसमें ये बात खुल के आ गई है। जितना भी SC ST बैकवर्ड कमेटी है, वो श्री राम को और तमाम के काल्पनिक भगवानों को ना मान के तथागत बुद्ध भगवान को मानने के लिए तत्पर है। और कहा भी है कि आप रियलिटी में विश्वास करिए। हमारे प्रोफेसर साहब ने जिस तरह से मंच के माध्यम से कहा है कि अर्जक संघ सत्य, ईमानदारी और तमाम कर्मठता भी विश्वास करता है, कर्मकांडों में विश्वास नहीं करता। ये जो हमारे सांसद नगीना देश का नगीना है, ऐसा इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश को एक नगीना मिल गया है। और मानवर काशीराम जी का अक्स उसमें दिखाई देता है। वो तमाम कहते थे एक नोट और एक वोट बराबर है। तो मुझे लगता है ये जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन इस तरह से SC ST बॉयकॉट को लेकर जो चलाया जा रहा है कि आप में भी प्रबुद्ध वर्ग है, जो जगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, बहुत माइलस्टोन होगा। कायदे से ये 7वां सम्मेलन था। अभी तक प्रबुद्ध शब्द पर इस दलाल मीडिया को बड़ी बड़ी डिबेट करनी चाहिए थी, क्योंकि प्रबुद्ध शब्द उत्तर प्रदेश की सियासत को 360 डिग्री घुमा रहा है। लेकिन चर्चा इस पे नहीं होगी।
चर्चा ये होगी कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने बहन जी को क्या कह दिया, बहन जी ने इनको क्या कह दिया, इन पर कौन सा आरोप लग गया। खैर, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जो बात मंच से कही गई, क्लियर है राजनीति कि किस तरह की राजनीति यहाँ पर हुई। ज्योतिबा फूले साहब हैं, साहू जी महाराज हैं, बाबा साहब हैं, कांसीराम साहब हैं, और मंच पर भी उसी तरह का बहुजन कॉन्सेप्ट और बहुजन यूनिटी वक्ताओं के क्रम में भी दिखाई दी। जो लोग बैठे थे उनमें भी दिखाई दी, और संयोग से जो लोग अभी बात करने खड़े हुए मेरे सामने, 2-3 लोग मुझसे पहले से परिचित थे, लेकिन जो लोग अचानक से खड़े हो गए उनमें भी पता नहीं चला कि पिछड़े वर्ग के लोग भी बड़ी तादाद से अब चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। बाकी ये विचारधारा, ये कार्यक्रम, ये प्रबुद्ध सम्मेलन कितना बदलाव ला पाएंगे, ये देखने की बात होगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।